हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड फ्रेंड्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सेल फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आईबीपीएस एयर 2023 एंड 24 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स प्लस मेंस और प्लस अदर एग्जामिनेशंस को कैसे टारगेट किया जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, लगभग 8 महीने आपके पास हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिंगल हैंडेडली केवल एएफओ को लेके चलेंगे। यहाँ पे एक चीज और देखने की बात है और समझने की भी है कि जो 2022 एंड 23 की रिक्रूटमेंट जस्ट अभी कंप्लीट हुई है, 1 अप्रैल को रिजल्ट आया। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, 906 वैकेंसीज थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि अल्टीमेटली ये कंपटीशन है, 0.5 मार्क्स से, 1 मार्क्स से या फिर 2 मार्क्स से। बट देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए कि कट ऑफ से अगर आपके 0.5 मार्क्स कम आए तो जिस भी स्टूडेंट्स के कट ऑफ या उससे ऊपर मार्क्स हैं उसमें और आप में बहुत डिफरेंस नहीं है। बट कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर पे हम कैसे हैंडल कर पाए, हमको वहां पे किस क्वेश्चन में कैसा कंफ्यूजन हुआ। ये सारे कंफ्यूजन तब आपके दूर होंगे जब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मतलब जस्ट एक एग्जांपल लीजिए कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना शुरू किया, ठीक है, आपने सोचा कि मैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ता हूँ, प्रीलिम्स का एक टॉपिक है, इजी टॉपिक है, मैं डेफिनेटली इसको करूंगा। आपने टॉपिक पढ़ा, समझा कुछ क्वेश्चन की, कुछ क्वेश्चन के बाद आपका एक या दो क्वेश्चन गलत हो गए, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। बट यहीं पे हमारी जो सबसे बड़ी कमी होती है यही होती है कि जब किसी भी आप एक टॉपिक को पढ़ लें उसके बाद उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो ठीक है। बट अगर वो क्वेश्चन का टाइप उस मेथड में नहीं था जो मेथड आपने पढ़ी, तो फिर वो मेथड ही बेकार है या फिर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है। और जब यहाँ पे हम एक्सेप्शंस वाली मेथड्स को पढ़ के जाते हैं, आप समझ ही रहे होंगे, तो फिर इसीलिए ये दिक्कत आती है। तो इसलिए ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करूंगा, इसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि प्रीलिम्स मेंस के साथ साथ अदर एग्जामिनेशंस को कैसे लेके चलना है। भले ही हम एएफओ को टारगेट कर रहे हैं, बट ये आपकी फुल ईयर की प्रिपरेशन की बात होगी, जिसमें कि एएफओ तो लास्ट वाला एग्जामिनेशन है, बट उससे पहले जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनको कैसे टारगेट किया जाएगा ये भी डिस्कस करेंगे। सो मुझे आप पहले ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप फुल टाइम एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अभी यूजी में ही है। और ये भी जरूर बताइएगा कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है। ओके, तो जैसा अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि अभी हम अप्रैल में हैं और आपका एएफओ का एग्जामिनेशन दिसंबर में होना है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अभी 8 मंथ्स हैं। ओके, डेट्स पहले से पता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर 30 एंड 31 ऑफ दिसंबर 2023 में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, मेंस का एग्जामिनेशन 28 जनवरी 2024 को होगा। तो ये तो आपको पहले से पता है। इसके बीच में जो जो एग्जामिनेशन आएंगे उसके बारे में आपको नहीं पता है, बट आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो इसलिए कभी भी एक तो ब्लाइंड टारगेट लेके या फिर सिंगल टारगेट लेके मत चलिए कि मेरा टारगेट केवल एएफओ है। ओके, उसके साथ में जितनी भी प्रीवियस पहले अपॉर्चुनिटी आएंगी वो सब आपकी अपॉर्चुनिटीज होंगी। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिसमें से एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप सुबह उठें और शाम को सोने जाएं, आप खुद को ये याद दिलाइए कि आई कैन डू दिस। आई कैन डू दिस मीन्स आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन, वो चाहे एएफओ हो, चाहे नाबार्ड, या फिर कोई भी आपका दूसरा टारगेट है। तो ये आप रिपीट करते हैं तो आप खुद को ये बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है और उसके साथ साथ उसके लिए आपने किया क्या है। खाली कह देने से, कोर्स लेने से, एनरोलमेंट करने से या फिर सिर्फ कोचिंग चले जाने से सिलेक्शंस नहीं होते हैं, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। कैसे स्टार्ट करना होता है किसी भी एग्जामिनेशन को, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, समझिए कि उसका लेवल क्या है, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है और आपको कितना उसमें टाइम लगेगा। तो आपको ये भी देखना है कि फॉर्म को फिल करना है या फिर नहीं करना है, ये डिसीजन भी बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि जितने फॉर्म आएंगे सब भरेंगे। ये भी देखना है कि वो जो भी आप एग्जामिनेशन फिल कर रहे हैं वो आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ अलाइन हो। सिलेबस देखना है, प्रिपरेशन करनी है, उसके साथ साथ रिवीजन करना है। इसके बीच में जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है आपके सेल्फ नोट्स, जो कि आप खुद बनाएंगे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वन लाइनर कुछ स्पेसिफिक बुक्स के भरोसे हैं तो आप इन सारी चीजों को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है, ये बनाना शुरू कीजिए। बुक्स में वन लाइनर्स में क्या होता है कि आप मान लीजिए बुक्स में भी आप बहुत ज्यादा टिक करते हुए चल रहे हैं तो लास्ट टाइम पे आप सारी चीजें बुक्स को खोल के रिवाइज नहीं कर पाएंगे। वन लाइनर से आपका रिवीजन नहीं होगा। जो आप अपने नोट्स बनाएंगे, अगर आप एक वर्ड भी लिखते हैं तो आपको पूरी इसके पीछे की कहानी समझ आती है, इसलिए अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आईपीएस एएफओ के लिए हम डेली सेशन कर रहे हैं। आपने आया हमारे एग्रीबी चैनल में देखा होगा, हमने कंप्लीट प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की बात की थी, तो मैं वहां पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा। रीजनिंग के लिए क्वांट्स के हमने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी
लेना शुरू कर दिया है, आप क्वेश्चन देखिए कि कैसे हैं, आपको सारी चीजें समझ आएगी। फिर जब क्वेश्चन पेपर, आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देखा, आपने एनालाइज किया, उसके बाद आप देखिए कि कट ऑफ में आप कहाँ पे हैं, क्या क्वांट्स में आपके इतने मार्क्स, रीजनिंग में, इंग्लिश में इतने मार्क्स आपके आ पा रहे हैं, और ओवरऑल कट ऑफ हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ओके, ये चीज देखना है। कट ऑफ से ये टारगेट नहीं बनाना है इस साल के लिए कि 6 ही नंबर लेके आना है, या 6 मार्क्स के लिए पढ़ना है, या फिर 10 मार्क्स के लिए पढ़ना है। ये टारगेट नहीं बनाना है। ये समझना है कि अगर ये क्वांट्स की कट ऑफ 6 गई थी तो पेपर डिफिकल्ट था और वो नहीं हो पाएगा। ये मत समझिएगा कि नहीं नहीं मैं तो धुरंधर हूँ, मैं बहुत अच्छा कर लूंगा, क्योंकि जो इस बार भी देने गए थे वो भी धुरंधर थे और उनके 6 मार्क्स ही आ पाए। मतलब एग्जाम का पैटर्न या फिर जो एग्जाम का लेवल था डिफिकल्ट था। सिमिलरली मेंस के लिए ये चीजें करनी है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा इसको डिस्कस नहीं करूंगा। बट यहाँ पे समझना है कि जो मैंने पहले भी आपको बोला, मेक योर ओन नोट्स एंड रिवाइज, ये दोनों आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अपने नोट्स खुद बनाने हैं और रिवाइज करना है कितना भी। अब अभी से आपको पढ़ना कैसे है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए, किसी भी दूसरे एग्जामिनेशन के। देखिए क्या होता है कि आप एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब इसके साथ साथ अगर नाबार्ड का एग्जामिनेशन आएगा वो भी यही पैटर्न है, एफसीआई का आएगा वो भी यही पैटर्न है, एआईसी का आएगा वो भी यही पैटर्न है, और भी जो एग्जामिनेशन आते हैं मोर और लेस इसी पैटर्न में आता है कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, या कहीं पे जीए हो सकता है, या फिर आपका एग्रीकल्चर होगा। इतने सब्जेक्ट जनरली रहते ही हैं। तो आप ये देखिए कि आपको रोज का एक टारगेट बनाना है, अभी बहुत टाइम है, तो आप अगर वीक में एक टॉपिक भी लेके चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ये आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो भी 17 अप्रैल से बैच शुरू होगा उसका ये प्रीलिम्स की लाइव क्लासेस का शेड्यूल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन स्टेटमेंट्स, क्वांट्स में देखिए परसेंटेज पार्ट 1, परसेंटेज पार्ट 2, परसेंटेज पार्ट 3, तो ये तीनों इस वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला चलेगा, अर्थमेटिक का एक टॉपिक है ना। तो इस टाइप से अगर आप चीजों को लेके चलते हैं तो आपका वीक वाइज टारगेट के हिसाब से भी आपका ये कोर्स कंप्लीट जो हो जाता है वो जुलाई में हो जाता है। अब 3 महीने में अगर ये आपकी क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आगे आने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं जो जुलाई के बाद आएंगे आप सबको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बट देखिए चाहे आपने पहले दिया है एग्जामिनेशन एएफओ का या फिर नहीं दिया है, या 2 बार दे चुके, 3 बार दे चुके हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। अपनी अप्रोच ये रखिए कि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या है उस क्वेश्चन में कि जो गलत हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश में दोस्तों ये पॉसिबल है, एग्रीकल्चर में ये पॉसिबल नहीं है, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश में ये पॉसिबल है। परसेंटेज अगर आप एक बार समझ गए तो गलत कैसे हो जाएगा, कैलकुलेशन ही मिस्टेक होगी ना, और कैलकुलेशन मिस्टेक कब तक होगी, कुछ ही टाइम तक होगी, उसके बाद तो उसमें भी आप पारंगत हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज देखिए और अपने मन में ठान के चलिए। देखिए इधर उधर की बहुत बातें, कही सुनी बातों पे नहीं ध्यान देना है, अपनी चीज समझिए। मेरे दोस्त ने, मेरे सीनियर ने क्या किया था उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या कर रहे हैं इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। और आपके सीनियर ने या फिर आपके दोस्त ने ये पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, ऐसे पढ़ा, तब उसका सिलेक्शन हुआ, ये कोई भी एक रूल नहीं है, आप सभी को पता है। चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई भी बुक्स हो, कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है। तो हर चीज किस पे डिपेंड करती है, आपके पढ़ने पे और बाकी आपकी सारी चीजों पे। तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए चलनी है। आईएक्सएम भी जो कोर्स प्रोवाइड करता है एएफओ के लिए, जो हमारा कंप्लीट कोर्स है, मैं आपको बता दूं, पहले तो जब भी मैं हमारे कोर्स की बात करता हूं तो इस कोर्स का किसी भी दूसरे कोर्स से कोई कंपैरिजन नहीं है कि आप किसी भी से कंपेयर करें और फिर आप मुझसे पूछिए सर इसको लेने में क्या बेनिफिट है, तो मैं वो कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। वो कंपैरिजन आपको खुद करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए ये आपकी पूरे साल की बात है और आपको कंसेप्ट समझने हैं, तो आप वहां से समझिए जहां से चीजें आपको समझ आती हैं। ओके, आपको यूट्यूब पे सारी वीडियोस मिल जाती है, आप उसके बेसिस पे जज कर सकते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको इसको किसी से कंपेयर नहीं करना है। बेसिकली जो हमारा कोर्स है, हम इस कोर्स में अगर आप अभी भी एंटर करेंगे मेंस के अंदर या फिर प्रीलिम्स के अंदर जाएंगे, क्वांट्स में आपको सारे टॉपिक, चाहे वो परसेंटेज का है, फिर नंबर सीरीज है, चाहे अप्रोक्सीमेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, हर किसी के लिए वीडियोस मिलेंगी, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे और उसमें कुछ असाइनमेंट्स भी होंगे। तो ये आप अभी से जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप लाइव क्लास के बिना भी इस कोर्स को करेंगे तो भी आपकी सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। बट इसके साथ साथ लाइव क्लासेस भी हमारी रेगुलरली चलती हैं, और लाइव क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक साथ सारी लाइव क्लासेस होती हैं। तो अगर वो भी, क्योंकि 2 बजे से शाम के 8 बजे तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी एक सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो जो मैंने आपको बोला ना कि वीक टारगेट रखना है आपका और प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स या फिर लाइव क्लास भी हमारी रेगुलरली होती है, वो भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आप बाकी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही चीज यहाँ पे रहती हैं। और इसके अलावा हमारे आईपीएस एएफओ के कोर्स में जितने भी बाकी एग्जामिनेशंस होते हैं हम
हम उसके लिए कंटेंट, कि मोर और लेस कंटेंट सेम होता है, तो उसके अलावा जो भी डिफरेंट कंटेंट होता है वो, और उसके साथ साथ उनके मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे एएफओ कोर्स की खास बात है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो 1 ईयर का प्राइस है वो 6,831 है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरे 1 साल की इसमें सारी एक्सेस है। अगर आप आजकल मंथली वाला चला है कि मंथली इसमें कितना, तो आप देखेंगे मंथली ये 570 या 600 रुपीज तक आता है। आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन करनी है बट ये प्राइस आपके लिए बहुत ज्यादा है, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको डिस्काउंट, या फिर आपकी अगर जेन्युइन इशू है तो वो आपको जो जैसा भी पॉसिबल होगा वैसा आपको डेफिनेटली करेंगे। तो ये चीज आपको देखनी है, बट ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि कोर्स आपको कैसे लेना है। बट जहां से भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रटी रटाई चीजें नहीं होनी चाहिए। सक्सेस स्टोरीज देखिए और समझिए कि कैसे लोगों ने अपनी प्रिपरेशंस को किया है। ये हमारी एग्रीकल्चर की फैकल्टी है, जो प्रीलिम्स की फैकल्टी है वो आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब पे हमारी सारी सीरीज चली रही है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, लो कट ऑफ का मतलब इजी पेपर नहीं होता है। ना ही ये होता है कि प्रीलिम्स में आपको फोकस कम करना है, ना ही ये होता है कि कुछ टॉपिक्स को करना है। आपको प्रीलिम्स बहुत हार्डली प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप ये जस्ट ये समझिए कि आपको क्रिकेट खेलने जाना है स्टेडियम में, बट जो स्टेडियम का एंट्रेंस है वो प्रीलिम्स अगर वो ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप मैच ही नहीं खेल पाएंगे, और मैच नहीं खेल पाएंगे तो फिर जीतने या हारने की बात तो आएगी ही नहीं। तो पहले प्रीलिम्स है, उसके बाद ही मेंस और इंटरव्यू है। इसलिए मेंस प्रीलिम्स के लिए कोई भी आपको कमी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको जो हमारे मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे आप, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, आप उनको जरूर सॉल्व करें। और जो भी आपकी डाउट क्वेरी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आप सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।